अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। और गाइस, मैं आज आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि हमें कभी भी एक बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वो ये बात कि जब भी हमें हमारे बारे में कोई भी एक वाइज इंसान, कोई भी एक इंसान, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, वाइजली जब वो हमारी वीकनेस को, हमारी कमज़ोरी को देखे और हमें बताए कि ये आप में कमज़ोरी है, तो हमें उसके गले नहीं पड़ जाना चाहिए, हमें उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें वो बुरा नहीं लगना चाहिए। इंस्टेड हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि उस शख्स ने आज हमारी ये प्रॉब्लम फिक्स की, ताकि आने वाले दिनों में हमें ये हमारी कमज़ोरी दोबारा किसी को नज़र नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है आजकल जब लोग, बच्चे या बड़े, किसी की कमज़ोरी को, किसी की जेन्युइन कमज़ोरी को हाईलाइट करके उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, तो वो इसका बुरा मान जाते हैं। बेसिकली इस तरह के लोग गरूर वाले होते हैं और वो ख़ुद को कोई दुनिया का लीडर समझते हैं या बहुत बड़ा इंसान समझते हैं। दूसरों की नज़र में कोई हो या ना हो वो एक अलग बात है, ख़ुद को वो कुछ बहुत पता नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं क्या तोप समझते हैं। और यही वजह है कि जब कोई उनकी गलती हाईलाइट करता है, उनको बताता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्व करने की बजाय वो गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि 1 से 2 दफ़ा कोई बंदा कमज़ोरी किसी की हाईलाइट करता है, फिर उसके बाद वो इंसान चुप हो जाता है। और इसका नुकसान ये होता है कि जो लोग अपने आप में गरूर में रहते हैं, अपने आप को कुछ बहुत बड़ा समझते हैं, और अपनी गलती निकालने पर किसी को शुक्रिया अदा करने की बजाय उस पर जब गुस्सा होते हैं, तो लोग उनको उनकी गलतियां बताना बंद कर देते हैं। और जब लोग उनको उनकी गलतियां बताना बंद कर देते हैं, तो वो मज़ीद गलतियां करते जाते हैं। और जब वो मज़ीद गलतियां करते जाते हैं, तो वो मज़ीद नुकसान में चले जाते हैं, और नुकसान में जाते जाते एक दिन बर्बाद हो जाते हैं। मैंने देखा है कि इस तरह के लोग बाज़ दफ़ा अकेले बैठ के रोते भी होंगे, चिल्लाते भी होंगे, पछताते भी होंगे, अफसोस भी होगा उनको, लेकिन फिर भी वो अपनी इस ईगो को छोड़ना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि लोग उनको पता नहीं क्या समझते हैं। वो समझते हैं कि लोग शायद उनको बहुत बड़ी कोई चीज़ समझते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन वो उनको शायद ये समझ नहीं आता कि लोग सिर्फ उनके फेस पर उनको खुश करने के लिए उनको इज्जत देते हैं, लेकिन जो ही इधर उधर होते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं बेवकूफ़ी पर। और वैसे भी किसी को खुश करने के लिए या वैसे ही अपनी आप में अपनी इज्जत समझने और अपनी गलती पर तवज्जो ना देने का हमेशा नुकसान ही होता है। जब भी आप इस दुनिया में कुछ करने लगें, कुछ अजीम या कुछ भी अपनी कामयाबी की तरफ जाएं, तो हमेशा अपने कान खुले रखें। अगर कोई आपको आके आपकी सही मिस्टेक बताता है, उसका शुक्रिया अदा करें, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर ऐसे इंसान आपको आके बताएं, और आप अपने को फिक्स करते 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 एक दिन आप में परफेक्शन आ जाए। इतनी परफेक्शन जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी मकसद में कामयाब होने के लिए। इतनी परफेक्शन। देखें, एक टीचर एक लीडर होता है और एक लीडर एक टीचर होता है। बेसिकली हमारा माशरा इसलिए दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है कि हमारे टीचर्स को अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा या कोई दूसरा इंसान जब कहता है कि जी आप में ये कमज़ोरी है, आप इस तरह नहीं कर पा रहे, बजाय वो खुश होने के, बजाय वो थैंक्स करने के, वो उल्टा नाराज़ होना शुरू हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे ऐसे कह रहे हो, तुम समझते हो मुझे कुछ नहीं आता, तुम समझते हो मुझे कुछ नहीं पता।
اس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں تو لوگ ان کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیڈ سے برے اور برے سے پھر برے تر ہو جاتے ہیں۔ اور برے سے برے تر جو ٹیچرز ہو جاتے ہیں وہ کیسے اچھے انسان نکال سکتے ہیں؟ وہ کبھی اچھے انسان، کبھی اسٹوڈنٹس کو کبھی گریٹ نہیں بنا سکتے جو خود برے ہوں۔ لیڈرز آج کل کے، ان کو اگر کہا جائے کہ وہ غلطیاں کر رہے ہیں، جس طرح ہم پاکستان کی مثال لیں، اب کیا کچھ نہیں ہمارے لیڈرز کر رہے ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ انصاف ہے، نہ کسی کی جان سیف ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی ٹرین کا کوئی اچھا نظام ہے، نہ کوئی تعلیم کا اچھا نظام ہے، نہ کوئی عدالت کا اچھا نظام ہے، نہ کوئی پولیس کا اچھا نظام ہے، نہ کوئی اچھا نظام ہے۔ اب پھر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ سے کچھ نہیں ہو رہا، تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے، اس کو فکس کرنے کی بجائے، بہتر سے بہتر کرنے کی بجائے، وہ جو ہے غصہ کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کو مروا تک بھی دیتے ہیں جب کوئی لوگ ان کی اس طرح کی غلطی، ان کی کمزوری جو ہے ان کو بتائیں۔ یہ بہت ہی ایک بری ہیبٹ ہے، یہ نفسیاتی کوئی بہت ہی قسم کی ایک عادت ہے جو کہ انسانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کے پاس کوئی آ کے آپ کی ہائی لائٹ، آپ کی مسٹیک کو، کمزوری کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کو ایسے نہیں ایسے فکس کرو، تو سمجھو کہ خدا کی طرف سے آپ کی بہتری کے لیے کچھ معجزہ ہوا ہے۔ آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے، آپ کو اسے دیکھ کر اس کو اپنی کمزوری کو فکس کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا چانس ملا ہے، اور آپ کو یہ چانس اویل کر کے اور بھی آگے چانسز اویل کرنے چاہیے، نہ کہ اس پر برا ریئیکٹ کر کے اپنی جو ہے پیچھے اپنی آنے والی زندگی میں بہتر چانسز کو گنوا دیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنی ویکنسز، اپنی کمزوری بتانے والے کو برا نہ سمجھیں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگے، اس کو آگے ڈیلیور کریں تاکہ وہ لوگ جو کہ کمزوری بتانے پر غصہ ہو جاتے ہیں، ایگو آ جاتی ہے ان میں، وہ اپنی مسٹیکس کو فکس کریں اور ایک بہت ہی کامیاب معاشرے کا وجود ہم آنے والی زندگی میں دیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔